हेलो फ्रेंड्स, एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा 8वां लेक्चर है जिसमें हम इंडियन पॉलिटी की क्लास को ले रहे हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे संविधान के भाग 2 से लेकर के 5 तक, जिसमें नागरिकता के संबंध में भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों के पास लगातार नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, जिससे जब भी क्लास के शेड्यूल बने तो आप लोगों के समक्ष पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 2 के चैप्टर में कौन कौन से पार्ट या स्ट्रक्चर जोड़े गए हैं और वहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो हम भारतीय संविधान के हर एक फैक्ट को कवर करेंगे। तो संविधान के भाग 2 से लेकर के 5 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान है। आप लोगों ने आर्टिकल के अंतर्गत नागरिकता के विषय में पढ़ा ही होगा। तो अनुच्छेद 5, जो कि यह जन्म से भारत का नागरिक हो, इसमें आर्टिकल में बताया जाता है कि नागरिकता कब कहलाता है। वह व्यक्ति का भारत में जन्म हो तब उसे नागरिक माना जाता है, या फिर कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म हो तो भारत का नागरिक होगा। और दूसरा है कि माता पिता भारत में जन्मे हों तब उनके आधार पर नागरिकता उन्हें प्राप्त हो सकती है, या फिर माता पिता में से कोई भी एक जन्म हो। माता पिता में से चाहे माता वहाँ की जन्म हो या फिर पिता वहाँ के जन्म हो, तब वह भारत का नागरिक कहलाता है। और तीसरा स्टेप है कि संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्षों तक भारत में रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अनुच्छेद 5 के अंतर्गत हमने देखा कि भारत में नागरिकता यानी नागरिक होने के कौन कौन से नियम बताए गए हैं। बहुत सारे यहाँ पर अधिनियम जोड़े गए हैं, लेकिन हम आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों यानी पुराने पेपरों के अनुसार इस शेड्यूल को बनाए हैं, जिससे जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो इधर उधर घुमाने के चक्कर में हमने सीधा अपने पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है। और नागरिकता से प्रश्न बहुत ही कम बनता है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं घुमा रहे हैं। जितना आयोग के द्वारा पूछा जाता है उतना ही प्रश्न हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म हो तो भारत का नागरिक होगा। माता पिता भारत में जन्मे हों या फिर माता पिता में से कोई भी एक जन्मा हो। संविधान लागू होने से पूर्व यानी संविधान लागू हो गया उससे 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक है। और हम सीधा आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 6। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि भारत आने वाले व्यक्तियों या नागरिकता प्राप्त होती है। यहाँ पर सिंपल उदाहरण है कि भारत में पहले व्यक्ति तो रहते थे, लेकिन कुछ समय के लिए दूसरे देशों में रहने लगे। लेकिन जब हमारा भारत का नागरिकता प्राप्त होने लगा था उस समय वह व्यक्ति अपने इंडिया में पुनः आ जाता है, तो उसे नागरिकता मिल जाती है। अनुच्छेद 7 में है कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। यहाँ पर कहा गया है कि हमारे इंडिया के व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन वो भारत के हैं और वो वापस आकर भारत में फिर आ जाते हैं, तब उन्हें नागरिकता मिल जाती है। अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति
विदेश है लेकिन वहाँ की नागरिकता नहीं लिया है, केवल भारत का ही सर्टिफिकेट लिया रखा है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक ही कहलाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए, यदि नहीं समझ में आता है तो फिर से हम इस पॉइंट को दोहरा देते हैं कि अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले नागरिकों को नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त होती है। इसका हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत में पहले से रह रहा हो, लेकिन कुछ दिनों से वह दूसरे जगह अपना स्थान बना लिया है, लेकिन जैसे ही हमारे इंडिया की नागरिकता डिसाइड होने लगी, वह पुनः से भारत आ गया, तब उन्हें नागरिकता मिल जाती है। और अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, इसमें भी कहा गया है कि पाकिस्तान में जाने वाले व्यक्तियों को भी नागरिकता। हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर इंडिया में रहने वाले व्यक्ति कोई भी कार्य करते हैं लेकिन बाहर जाकर करते हैं, फिर भी वहाँ की नागरिकता ना लेकर के अपन इंडिया की नागरिकता लिए हुए हैं, तो उन्हें भी हमारे इंडिया की नागरिकता प्राप्त है। इसी प्रकार अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता प्राप्त है। अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक न होना। इसे हम सिंपल भाषा में समझें तो कहने का अर्थ यह है कि भारत का कोई व्यक्ति विदेश यदि मान लेते हैं अमेरिका चला गया, लेकिन उसने बहुत दिनों से वहाँ रहने लगा, उसे लगा कि हम यहीं रहेंगे, प्रॉपर स्थायी हमारे रहने का मतलब हम यहाँ सर्टिफिकेट बनवा कर रह सकते हैं, तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन पहले भारत की नागरिकता को उसे कैंसिल करना पड़ेगा, तभी उसे जाकर वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और अनुच्छेद 10वां है कि नागरिकता का अधिकारों का बना रहना। इसमें एक व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होने के बाद उससे नागरिकता के विषय में कोई भी नहीं छीन सकता। यदि छीनता है तो संसद उन्हें कुछ अकारण कमियों की वजह से उसे नागरिकता छीन जाती है, वरन नागरिकता किसी व्यक्ति का नहीं छीना जाता है। अनुच्छेद 11 में है कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। हमारे संविधान में वर्णित है कि संसद संविधान निर्माण करती है, संशोधन करती है, उसी प्रकार संसद ही नागरिकता के विषय में कानून भी बना सकती है, उसे लागू करवा सकती है। लेकिन लागू कराने का कार्य पार्लियामेंट का है, लेकिन संसद जो कि यह कानून को पास करती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि मूल अधिकार। अभी आप लोगों ने अनुच्छेद पढ़ा 2 से लेकर के 5 तक, इसके अंतर्गत भी हम 11 तक भी पढ़े हैं। अब हम समझते हैं मूल अधिकार। आखिर मूल अधिकार होता क्या है? मूल अधिकार वह अधिकार है जिससे नागरिकों को अपने अधिकार के लिए कुछ करने, कुछ सरकार से रिलेशन या फिर वर्क करने या फिर उनके विषय में अपने आप को संचार या आने जाने का साधन या संपर्क बनाए रखना ही मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति का दिनचर्या यानी प्राकृतिक अधिकार है। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे मान लीजिए नैतिक हैं, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास के लिए।
व्यक्ति का विकास में कोई भी बाधक ना हो, उसे हम मान सकते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के अंतर्गत माना जाता है। यह अपरिहार्य है, इनके बगैर व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। उदाहरण के लिए आपने समझा कि यदि सरकार के द्वारा बैन लगाया गया कि कोई भी व्यक्ति कहने का अर्थ है कि वो विदेश नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति जिसका मन है कि विदेश जाने के लिए उसे बैन लगाया गया है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार की कमी हो जाती है। इस प्रकार समझिए। उसी प्रकार व्यक्ति के मूल अधिकार में यदि बैन लगा दिया जाता है तो उसके कार्यों में नैतिक है, बौद्धिक है, आध्यात्मिक या विकास धीरे धीरे रुक जाता है और वह अपने आवश्यक अनिवार्य को जल्द समय नहीं पूर्ण कर सकता है, उसे करने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। अपरिहार्य है, इनके बगैर व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। तो मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त तो हैं, नैतिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास यदि ये हैं सभी तो उनका विकास अवश्य होता है। यदि इन सभी पर बैन लग जाता है तो उनका आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। इनके बगैर व्यक्ति का विकास संभव नहीं होता है। मौलिक अधिकार बाध्य योग है। बाध्य योग का मतलब क्या है कि यदि आपके मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो सीधे आप उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में बताया गया है कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उच्च न्यायालय जो कि 226 के तहत जाकर अपना रिट दायर कर सकते हैं। यह असीमित नहीं है, इन पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें क्या है कि मूल अधिकार तो प्राप्त है नागरिकों को, लेकिन यह अधिकार वहाँ तक सीमित है जहाँ तक अपने हित की इच्छा हो, लेकिन उसके बगैर दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुँचना चाहिए। यदि हानि पहुँचता है तो आपका वहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं रह सकता। इसी कारण यहाँ पर दर्शाया गया है कि यह नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी, दोनों प्रकृति के हैं। नकारात्मक और सकारात्मक का अर्थ यही है कि मूल अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है तो मूल अधिकार का प्रयोग व्यक्ति सही जगह और सही उपयोग करना आवश्यक है, क्योंकि यदि वह सही उपयोग नहीं करता है तो उसे वहाँ पर मूल अधिकार का उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। इस कारण यहाँ पर सकारात्मक या नकारात्मक ये दोनों प्रकृति हैं। मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, संसद इन्हें कटौती कर सकती है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जिनका हनन होने पर राज्य इन्हें दिलाने के लिए बाध्य है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यानी मौलिक अधिकारों के हनन होने पर वह जा सकते हैं। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगले अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।